हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका भद्रा शर्मा बोल रही हूँ। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी बुक व्याकरण से चैप्टर 40 जिसका नाम है वाक्य विचार। आज हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य विचार किसे कहते हैं, वाक्य विचार, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने भेद हैं। आज हम इस चैप्टर के द्वारा जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक, वक्ता जो बोलता है, लेखक जो लिखता है, का पूर्ण अभिप्राय, अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वो कोई लेखक ही लिखा रहता है, और वक्ता अगर कोई भाषण देता है तो उसको हम सुनते हैं। किसी किसी की भाषण हमको बहुत समझ में आती है। कोई जब माइक में कोई बोलता है तो उसका जो बोलने का तरीका होता है स्पष्ट सुनाई देता है। उनके भाषा जो होती है वो सरल होती है। कुछ राइटर ऐसे होते हैं कि उनकी किताब पढ़ने में बड़ा अच्छा आनंद आता है, क्योंकि वो भाषा बहुत सरल यूज़ करते हैं और समझ में आता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आए उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिए, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में जानिए कि जब वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। सबसे सरल शब्दों में सुनिए, शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सबसे सिंपल कि जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता, सुनने वाला या पढ़ने वाले पाठक को समझ में आ जाए, वही क्या होता है? वाक्य होता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है, जैसे लिखा है कि विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। इस वाक्य से सीधे पता चल रहा है कि विजय क्या कर रहा है। विजय खेल रहा है और जो लड़की है वो क्या कर रही है? नाच रही है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य में लिखा है, साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम सात योग्यता आकांक्ष शक्तियुक्त, वाक्यम सात योग्य आकांक्षा शक्तियुक्त पदोच्चय, अर्थात वाक्य ऐसे पद समूह का नाम है। वाक्यम स्यात् पदोच्चय, तो वाक्य ऐसे पद समूह का नाम है जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति ये तीनों वर्तमान हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। इतना बढ़िया आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है कि वाक्यम स्यात् पदोच्चय, अर्थात वाक्य ऐसे पद समूह का नाम है योग्यता, जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो और आसक्ति, ये तीनों वर्तमान हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भेद, तो वाक्य के दो भेद माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला हम पढ़ेंगे उद्देश्य, सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग, वाक्य आप समझते हैं जो एक पूरा लाइन होता है। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में देख लीजिए कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उससे भी सरल उद्देश्य में जान लीजिए कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है। इस वाक्य में पूनम क्या कर रही है और सचिन क्या कर रहा है, इसके बारे में बताया गया है। अतः ये क्या है? उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे
परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति क्या है? सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? व्यक्ति है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार, व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है, व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। तो वाक्य के जिस विषय से कुछ वाक्य में जिसके विषय में कुछ जाना जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, या वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में भी उद्देश्य के रूप में क्या क्या आता है? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया आता है, क्रिया विशेषण, क्रिया द्योतक और वाक्यांश इत्यादि उद्देश्य में आते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वही क्या है? विधेय है। कह रहे हैं कि उद्देश्य, दूसरे शब्दों में जानिए कि वाक्य जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम तो एक उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में जानिए वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए, वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ भी शेष रहता है उसे विधेय कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार होता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के पीछे दौड़ती हुई उधर गई। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वाक्य को ध्यान दीजिएगा कि बोला गया है इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार होता है, विधेय का विस्तार होता है। अब विधेय का विस्तार कैसे हुआ? जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के पीछे दौड़ती हुई उधर गई। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार, इस वाक्य में गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है, तो गई उसका क्या है? विधेय है। जैसे विशेष आज्ञा सूचक, किसी को हम आज्ञा देते हैं तो कह रहे हैं कि आज्ञा सूचक वाक्य में विधेय होता है किंतु उद्देश्य छुपा होता है। विधेय तो होता है और जो उद्देश्य होता है वो छिपा होता है। जैसे इन दोनों वाक्यों में, जैसे वहां जाओ खड़े हो जाओ, इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात वहां न जाना, वहां न जाने वाला तुम, और खड़े हो जाओ तुम या आप, अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता वरन छिपा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, तो वाक्य के दो रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद हैं। रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद हैं। पहला साधारण वाक्य या सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, सरल या साधारण वाक्य या सरल वाक्य। दूसरा है आपका मिश्रित वाक्य और तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। पहले हम पढ़ेंगे साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्य में एक ही क्रिया हो, जिन वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक कर्ता हो उसे साधारण वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, एक क्रिया और एक कर्ता हो, वो क्या कहलाता है? साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में जानिए, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। सबसे सिंपल जानने का तरीका कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य, जिन वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में जानिए कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है पानी बरसा, बिजली चमकती है पानी बरसा। इस वाक्य में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय अर्थात क्रिया, अतः ये क्या है? सरल वाक्य है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, बिजली चमकती है बारिश वर्षा।
इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय अर्थात क्रिया, इसलिए क्या है ये साधारण वाक्य है। दूसरा हम पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। कह रहे हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जानिए, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा या अधिक समापिक क्रियाएं हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य एक अन्य वाक्य आश्रित या गौण हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है, जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपर्युक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है, भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है वो गौण उपवाक्य, इसलिए क्या है ये मिश्र वाक्य है। मिश्रित वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाते। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान, ये भी मिश्रित वाक्य का ही उदाहरण है। जिन वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य मिश्रित गौण उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यप, तथापि आदि से मिश्रित मिलते जुलते हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अच्छे नहीं बनते, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करे तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो हमने आज पढ़ा कि सरल वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अंकुर विद्यालय आया लेकिन मुझे नहीं मिला। अंकुर विद्यालय आया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो आज हमने आपकी बुक व्याकरण से पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है कि रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। उद्देश्य के अंतर्गत वाक्य का कर्ता तथा कर्ता का विशेषण आते हैं। विधेय के अंतर्गत कर्म के विशेषण क्रिया तथा क्रिया विशेषण आते हैं। तो आज हमने आपकी बुक से हिंदी व्याकरण से चैप्टर 40 वाक्य विचार पढ़े। थैंक यू।